है। स्वागत है गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे कुछ एक ही तरह के नाम की रचनाओं की जो विभिन्न रचनाकारों की हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। ये आगामी एग्जाम जितने भी हैं आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक ही तरह के नाम होते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक ही जगह आपको मिल जाए सारा मैटर। तो मैंने एक ही जगह कलेक्ट किया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। आइए शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे रेती के फूल। फूल से संबंधित जो रचनाएं हैं उनके विषय में सबसे पहले बात करेंगे हम रेती के फूल। रेती के फूल हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और अशोक के फूल हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। शीरीष के फूल हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। जूही के फूल रचना है राम कुमार वर्मा। कागज के फूल हैं भरत भूषण अग्रवाल। अब और कुछ फूल से संबंधित रचनाएं हैं। खादी के फूल हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी की है। जंगल के फूल हैं राजेंद्र अवस्थी जी की है। फूलों का गुच्छा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये कविता है खड़ी बोली में, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फूलों का कुर्ता है यशपाल का। ये जो जितने भी फूल से संबंधित रचनाएं हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जामों में पूछी गई हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। पहली रचना है रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी की। दूसरी है आपके अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और तीसरी है शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी। जूही के फूल हैं आपके राम कुमार वर्मा जी की। कागज के फूल है भारत भूषण अग्रवाल के। खादी के फूल है हरिवंश राय बच्चन की। जंगल के फूल है राजेंद्र अवस्थी की। जंगल के फूल है राजेंद्र अवस्थी की है। फूलों का कुर्ता है आपके किसका, भारतेंदु। फूलों का कुर्ता है यशपाल का। और फूलों का गुच्छा है आपके किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फूलों का कुर्ता किसका है, यशपाल का। अब कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। ये भी बार बार दोनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की है जो, और एक है आपके कौन सी, पंचवटी प्रसंग जो निराला जी की रचना है। दो रचनाएं पंचवटी से, एक है पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त जी का है, और एक है पंचवटी प्रसंग जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगली रचना है पिता से संबंधित। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी पिता कहानी महीप सिंह की है, और एक पिता कहानी तीसरी है जो है धीरेन्द्र अस्थाना जी की है। अब पंचवटी प्रसंग ये याद रखना आपने, मैथिली शरण गुप्त का। पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त का, और पंचवटी प्रसंग है आपके निराला जी का। पिता ज्ञान रंजन की ये बार बार पूछा जाता है। पिता कहानी एक महीप सिंह की भी है, और पिता कहानी किसकी है, धीरेन्द्र अस्थाना की। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।